हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास मुझे और थोड़ी सी बनानी थी, लेकिन क्या हुआ, थोड़ा सा फोन स्विच ऑफ होने की वजह से थोड़ा सा मैटर आपका रह गया। तो हम इस क्वेश्चन को कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 8 था ये, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का मैंने आपको कहा है कि वो क्वेश्चंस तो करने ही है आपको, ठीक है, एक नंबर के क्वेश्चंस के लिए, और सारे क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। तो अगर ये चैप्टर पूरा जब ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा तो आपके पास पूरा फ्रीज हो जाएगा कि बाहर से आपको कोई भी अदर सोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी कुछ है आप इसी में से आप पूरा का पूरा चैप्टर याद करेंगे। आगे में समझ में ऐसा नहीं रहेगा कि अरे हम इसके बाद में कर लेंगे, बाद में कुछ नहीं करना, जो करना है अभी करना है, ठीक है। तब देखिए, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है डायोड के अंदर, जानते हैं ना इसको आप। अब देखो इधर ये प्लस और माइनस मिल रहे हैं, और प्लस डायोड का नेगेटिव पार्ट, मतलब डायोड का एन पार्ट पॉजिटिव से मिलता है, तो कौन सी बाइसिंग होती है? रिवर्स बाइसिंग होती है। तो जो ये डायोड है, जो ये सर्किट है, ये किस में है? रिवर्स बाइसिंग के अंदर है। ओके, तो इसको आप उतार लो, पहले रिवर्स बाइसिंग के अंदर है। उसके बाद शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ जाइए। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है? देखो, मैं ये चीज लास्ट में भी करा सकती थी, लेकिन बीच बीच में कराने का मतलब ये है कि आप आधा मैटर पहले तैयार कर लो, आधा मैटर बाद में तैयार कर लेना। एक साथ पूरा मैटर तैयार करोगे तो मेरे को भी समस्या होगी और आपको भी, ठीक है। तो इसके अंदर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के अंदर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन मैं आपको बता चुकी हूँ कि रेक्टिफिकेशन क्या होता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर। तो था ना फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सिर्फ उसका सर्किट डायग्राम बनाना है। अगर सर्किट डायग्राम बोला है तो सिर्फ सर्किट डायग्राम ही बनाना है, ऐसा नहीं उसका स्ट्रक्चर, वर्किंग प्रिंसिपल सब लिख के आ जाओ, ऐसा नहीं। जितना बोले उतना ही काम करके आना है आपको। सेकंड है, इन अ ट्रांजिस्टर द विड्थ ऑफ बेस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू इमीटर एंड कलेक्टर वाई। कि जो बेस होता है उसकी चौड़ाई होती है वो कम होती है इमीटर और कलेक्टर से, ऐसा क्यों? इसमें आंसर दे रखा है, इन ट्रांजिस्टर बेस इज मेड thin compared to emitter and collector to then holes and electron can combine in very less numbers and the base current become negligible and emitter and collector current remains always almost same। तो वही कह रहा है कि जब देखो इस क्वेश्चन में आपको बता रहा है कि यदि ये बेस है तो इमीटर और कलेक्टर इतने बड़े बड़े होंगे। इसको थिन रखने का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर है ना वो थोड़े कम बने। अगर ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर कम बनेंगे तो जो करंट होगी वो कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। करंट कम हो जाएगी तो इमीटर और कलेक्टर करंट दोनों एवरेज में कैसी रहेंगी? सेम रहेंगी। थर्ड क्वेश्चन है, ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक वेव फॉर आइडियल पीएन जंक्शन डायोड, डिफाइन ट्रांसफर रेजिस्टेंस फॉर फॉरवर्ड बाइस डायोड। आपको ग्राफ बनाया हुआ है आईवी कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए कैसा होता है? इस टाइप से होता है, और रिवर्स बाइसिंग के लिए कैसा होता है? फोर्थ है, फोर्थ अभी करवाया नहीं है हमने आपको, फिफ्थ भी नहीं करवाया है, सिक्स भी नहीं करवाया है, सेवंथ भी नहीं करवाया, ठीक है। तो इसमें 3 करवा दिए, ये 4 क्वेश्चन रह गए, ये हम बाद में करा देंगे। फिर है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस के अंदर पहला, देखो है ना क्वेश्चन घूम फिर के नहीं आ रहे ना, सेम क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देखो, क्लासिफाई कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। बताओ, करवाया हुआ है ना एनर्जी बैंड थ्योरी के रूप में, बिल्कुल क्लियर वही करना है। सेकंड है, what is PN junction, explain the process of junction at the time of formation of junction, also explain the effect on depletion longer at junction and forward bias। डिप्लेशन लेयर पर फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या इफेक्ट पड़ता है? फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होता है, जो डायोड का P पार्ट होता है वो पॉजिटिव से जुड़ता है, N पार्ट होता है नेगेटिव से जुड़ता है। उससे क्या होता है, इनके भी सॉरी हाँ सही है, उससे क्या होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। रिपल्सन होने की वजह से डिप्लेशन लेयर कैसी हो जाती है? पतली हो जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग।
फुल वेव रेक्टिफायर करवाया हुआ है। फोर्थ पे कराया हुआ है वही पीएन जंक्शन डायोड, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग की कैरेक्टरिस्टिक कर्व पूछ रहा है। फिर है फिफ्थ, व्हाट इज जंक्शन ट्रांजिस्टर, ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम फॉर पीएनपी ट्रांजिस्टर एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल। ये तो करवाया हुआ है, पीएनपी और एनपीएन दोनों का ही करवाया हुआ है मैंने। बस उसके बाद ये 4 क्वेश्चन नहीं करवाए अभी तक, 6, 7, 8, 9 इनको हम अब करेंगे। ठीक है। यदि न्यूमेरिकल्स की बात की जाए तो इसमें से आपको 3 या 4 टाइप के न्यूमेरिकल ही करने हैं, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं करने। 3-4 टाइप के कौन से न्यूमेरिकल करने हैं वो बता दूंगी, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन बनता है। ठीक है। न्यूमेरिकल कम बनने के चांसेस है, और यदि बनने के भी चांसेस है न्यूमेरिकल, तो 3 या 4 टाइप के ही न्यूमेरिकल है जो बनेंगे। ओके, तब हम नेक्स्ट टॉपिक पे अपना बढ़ जाते हैं आगे, जो हम करा रहे थे। तो फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। हेडिंग थोड़ा ध्यान से देखना है। कॉमन बेस, हेडिंग डालिए कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स। ठीक है, तो हम बात करते हैं पीएनपी की। कॉमन बेस बोला हुआ है। अब देखो इसको बनाने का तरीका क्या है। कॉमन बेस, ठीक है, तो हम ये डिब्बा तो बनाते ही थे, ये ऐसे डिब्बा बना के काम करते थे ना। अभी हमें बस एक चीज और करनी है, एक यहां पर गोला, एक यहां पर गोला, एक यहां पर, एक यहां पर। ठीक है। उसके बाद बैटरी हम बना देते हैं, बिल्कुल देखिए यू। सबसे पहले तो आप ये बेस बनाइए पूरा का पूरा, इस बेस को तैयार कीजिए। यही है बड़ा क्वेश्चन जो आता है, इस बेस को तैयार कर लो आप पहले। फटाफट से इस बेस को बनाओ। ये मैं पीएनपी का बता रही हूँ आपको, एनपीएन का आपको खुद बनाना है। चलो एनपीएन भी सिखा देंगे, कोई बात नहीं। हाँ तो भाई हो गया। अब देखो इधर पी एन पी, ये पी, ये एन और ये पी। हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लिखते हैं, ये कौन सी है इमीटर, ये क्या है बेस, और ये क्या है कलेक्टर। जानते हैं इतना करना। इमीटर लाइन पर पी टू एन इस टाइप से, तो मतलब क्या है, आई ई करंट आ रही है, आई सी बाहर जा रही है और आई भी बाहर जा रही है। ठीक है। अब जो ये बगल वाले ब्रैकेट होते हैं इनमें तो होता है एम्पियर, मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। इनमें होता है वोल्ट, मिनी वोल्ट, और यहाँ होता है ओनली वोल्ट। ठीक है। इस वोल्ट का नाम हम क्या देते हैं, VEB। इसका नाम हम क्या देंगे, VCB। ये क्या है, रियोस्टेट, RH1, RH2। ठीक है।
अब करंट कैसे फ्लो कराते हैं, अभी रुकिए। करंट इधर से आ रही है ना, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये इधर से जा रही है तो जिधर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। करंट देखो ऐसे आ रही है तो ये वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। और दूसरे वाले में ये तो पहला सर्किट है, और यदि उधर वाले सर्किट में ऐसे जा रही है तो ये पॉजिटिव और वो नेगेटिव, ठीक है। या फिर मैं कहूं कि ये इमीटर है, इसमें से ऐसे करंट जा रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ओके, ऐसे जा रही है तो। और यदि करंट ऐसे आ रही है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। उसको लंबा करके देखो, जिधर पूंछ वाला सिरा है उधर पॉजिटिव और जिधर तीर वाला सिरा है उधर नेगेटिव, ठीक है। ये हो गया। तो पहले इसको डिनोट करो, बनाओ इनको। हो गया, करो करो जल्दी करो। उसके बाद देखें, देखिए भाई ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग में होना चाहिए तो पी पार्ट पॉजिटिव से जुड़ेगा, ये हो गया नेगेटिव। ये वाला रिवर्स बायसिंग में होना चाहिए तो पी पार्ट नेगेटिव से जुड़ेगा और ये हो गया पॉजिटिव, ठीक है। अब जो वोल्ट यहाँ पर ये भी वोल्ट है, ये भी विभव है, वोल्ट है, पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, बस इसमें बहुत सारी लाइनें बन जाती हैं, ठीक है। ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 पेयर तो कम से कम बनाने हैं। इनका नाम क्या दोगे आप? बस पहला वाला पार्ट BE, इसका नाम हम क्या देंगे? VCC। कंप्लीट हो गया। बस यहां पर एक कुंजी बना दो, केवल ये हो गया अपना डायग्राम कंप्लीट। अभी तक डायग्राम कंप्लीट हुआ है, ओके। तो मतलब पुरानी चीजें काम आ रही थी जो हम इतने दिन से मेहनत कर रहे थे ट्रांजिस्टर बनाने की, वो आपको अब समझ में आएगा। और यदि कोई इसको डायरेक्ट समझा दे तो आप क्या, कोई भी नहीं बना सकता इसको डायरेक्ट। जितना इजी तरीके से मैंने समझा दिया है ना, उतने इजी तरीके से आपको कोई नहीं बता सकता। बीच में से स्टार्ट करना है इस डायग्राम को, कोने से नहीं। कुछ बच्चे रटते हैं और कोने से स्टार्ट कर देंगे पूरा डायग्राम, बीच में से बिल्कुल सिंपल है। ढांचा बनाना सिखा दिया है अभी, और अभी एनपीएन का और बताऊंगी तो आपको और अच्छे से आ जाएगा। लिखो डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्किट। अब सर्किट को देखते जाना। डिस्क्रिप्शन ऑफ सर्किट, for forward biasing of the input circuit, for forward biasing, देखते जाना। for forward biasing of the input circuit, the emitter of the transistor, दिख रहा है emitter? emitter of the transistor is connected, बिल्कुल थ्योरी अपने हिसाब से भी लिख सकते हो आप। इज कनेक्टेड टू द एनोड ऑफ द बैटरी, सॉरी टू द पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी। एनोड का मतलब पॉजिटिव पार्ट होता है, तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी जुड़ रहा है ना पॉजिटिव से। एंड द बेस इज कनेक्टेड, द बेस इज कनेक्टेड नेगेटिव पार्ट ऑफ बैटरी। देखो बिल्कुल जैसा बनाया है वैसा ही लिख दिया है। पैराग्राफ चेंज कर लो। पैराग्राफ चेंज करके क्या लिखेंगे? जस्ट अपोजिट इसका। फॉर रिवर्स बायसिंग
of the output circuit collector is connected. कलेक्टर किससे कनेक्ट हो रहा है? कलेक्टर इज कनेक्टेड नेगेटिव पार्ट ऑफ द बैटरी एंड बेस इज कनेक्टेड पॉजिटिव पार्ट ऑफ बैटरी. Here IE is the input current. आप कभी तीर के निशान से पता मत करना कि एरो अंदर आ रहा है तो इनपुट हो गया, एरो बाहर जा रहा है तो आउटपुट हो गया. नहीं, पहले वाले सर्किट में मतलब पहले हाफ पार्ट में जो करंट हो रही है वही इनपुट करंट होगी. कहीं आप ये सोचो कि ये अंदर जा रही है इसलिए इनपुट है. ना ना ना, ये करंट यहाँ पर है इसलिए इनपुट है. अगर इसका एरो का निशान ऐसे भी होता ना तब भी इनपुट ही होती. ठीक है, लिखिए हेयर इनपुट करंट इज IE which is measured in milliampere and output current is IC which is also measured in milliampere. ठीक है, डिस्क्रिप्शन हो गया. अब लिखो अगली हेडिंग इसी के अंदर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. अब बेटा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है? इनपुट करंट और इनपुट पोटेंशियल. इनपुट करंट इनपुट पोटेंशियल के बीच में ग्राफ बनना. कब? जब आउटपुट पोटेंशियल को कांस्टेंट रख दिया जाए. यही होता है. तो लिखिए, नया तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, सब पुरानी चीज ही है. लिखिए, एक सेकेंड रुको, लैंग्वेज देख लेते हैं कौन सी इजी लगेगी. कर्व बिटवीन इनपुट करंट IE एंड इनपुट वोल्टेज क्या है? VEB. इनपुट वोल्टेज VEB while keeping the output voltage VCB constant. ठीक है, कैसा कर्व लिख दिया? इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व. किसको कांस्टेंट रख रहे हैं? VCB को. पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द वैल्यू ऑफ VCB, द वैल्यू ऑफ VCB किसमें? रिवर्स बाइसिंग में है ना. तो लिखिए, द वैल्यू ऑफ VCB आर टेकन टू द नेगेटिव बिकॉज ऑफ रिवर्स बाइसिंग. देखो ग्राफ इस टाइप से बनेगा. इनपुट वाला किस किस के बीच में बनेगा? इनपुट करंट IE 10 20, ये मिली एम्पियर में चल रही है चीजें. यहाँ क्या होगा? VEB
0.2, 0.4, 0.6 मिली वोल्ट में चल रहा है, तो यहाँ पर मिली वोल्ट जरूर लिखते हैं। ठीक है, देखो 2 से स्टार्ट होगा ग्राफ, 0.2 से स्टार्ट होता है, फिक्स है ये किसकी वैल्यू है, किसको कांस्टेंट रखा था, वीसीबी को। वीसीबी 0 वोल्ट, माइनस के 2 वोल्ट, माइनस के 4 वोल्ट। इस टाइप से नेगेटिव आएगी वैल्यू, क्योंकि रिवर्स वाइसिंग में होता है। बना लो। फिर इसी के अंदर हेडिंग डाल दो इनपुट रेजिस्टेंस। इनपुट रेजिस्टेंस लिखिए। रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है। इनपुट बोल दिया तो इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट का रेशियो हो जाएगा। तो लिखिए द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज and input current is called input resistance। देखिए इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आर आई, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, बस। इसकी जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम। फिर लिखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या होता है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज के बीच में ग्राफ, कब, इनपुट करंट को जब हम कांस्टेंट रखते हैं। तो लिखिए द कर्व between output current IC and output voltage VCB and output voltage VCB while keeping input current IE constant is called output characteristic curve। output characteristic curve। Here the value of VCB and IC will be negative due to reverse biasing। देखो ग्राफ किस किस के बीच बनेगा, इनपुट करंट आईसी जो कि मिली एम्पियर में थी और आउटपुट करंट वीसीबी जो कि सिर्फ वोल्ट में थी। ठीक है, तो यहां हम वैल्यू जमा देते हैं 4 तक। सब नेगेटिव आएगा और इधर भी सब नेगेटिव।
ठीक है, ये दोनों इधर से 0 हो रहे हैं, बीच में बिल्कुल 0 पे ऐसी डॉट डॉट लाइन कर दीजिए। ठीक है, अब देखो 4 वेव्स निकालनी है, चारों अलग अलग पे। ठीक है एकदम, और फिर इनको बिल्कुल सीधा कर देना है। इस टाइप से पहले ये डायग्राम बनाओ। डायग्राम तो एज इट इज रटना ही है आपको। ये भी क्या हो जाएगा आई ई, क्योंकि आई ई को रखा था अपन ने। पहले ये डायग्राम बनाओ। बना लिया। ये वाला जो होता है नीचे वाला कट ऑफ रीजन होता है, ये जो होता है पूरा ये होता है एक्टिव रीजन, और ये वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन। सैचुरेशन रीजन, ये 3 रीजन बनते हैं इसके अंदर। कॉमन बेस के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर 3 रीजन बनते हैं। देखिए आउटपुट रेजिस्टेंस, अगली हेडिंग आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा? आउटपुट करंट और सॉरी आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का रेशियो। तो लिखिए द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज the ratio of output voltage and output current is called output characteristic curve. Output characteristic curve R naught is equal to delta VCB delta IC। यूनिट क्या हो जाएगी? ओम। अगली हेडिंग और पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस का लास्ट। करंट गेन ऑफ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, करंट गेन ऑफ करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रहे कि करंट गेन हम दोनों का पढ़ेंगे, दोनों तीनों कॉन्फ़िगरेशंस का। तो हम कॉमन बेस का कॉन्फ़िगरेशन का पहले हम करंट गेन पढ़ रहे हैं। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट, द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट एंड इनपुट करंट इज कॉल्ड करंट गेन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटपुट करंट आईसी, इनपुट करंट आईई। अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आईसी अपॉन आईई। ठीक है, डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, और इसमें डेल्टा बीसीबी को हम क्या रखेंगे? कांस्टेंट। उतार दो इसको। कंप्लीट।
अब पीएनपी बहुत अच्छे से पढ़ लिया ना आपने, तो आपको एनपीएन इजी लगेगा बहुत ज्यादा। कॉमन बेस का ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एनपीएन। तो वही सबसे पहले मैं ग्राफ बनाना सिखा दूं आपको, ठीक है। तो इधर इधर सारे बच्चे ध्यान से देखो। सबसे पहले बनाया ये, पहले हम स्केलेटन बना लेते हैं इसका ढांचा, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन, यहाँ ये वोल्टेज की लाइन, यहाँ भी ये वोल्टेज की लाइन। फिर यहाँ पर हम क्या बनाते हैं, करंट के लिए, ये भी बना करंट के लिए। फिर हम क्या बनाते हैं यहाँ पर, रियोस्टेट, सेम एज इधर भी रियोस्टेट। फिर बैटरी के लिए जगह और कुंजी के लिए जगह, बैटरी के लिए जगह और की के लिए जगह। बस बन गया इसका स्केलेटन। बनाओ। और यदि इसमें चीजें भर सको तो भरने का ट्राई करो। ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा नहीं वैसे इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसको फिल करते हैं। कॉमन बेस बी ई सी, एनपीएन की बात हो रही है तो एन पी एन, करंट गई पी टू एन, ठीक है। अब देखो आई ई करंट तो बाहर निकल रही है, तो आई बी और आई सी दोनों अंदर आएंगी, उसके हिसाब से ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हमें क्या करना है, करंट भरनी है। करंट मिली में होगी या कैसी होगी, मिली में ही होगी, जो था ना सेम पीएनपी में जो सेम था बस बिल्कुल सेम ही रहेगा, मिली एम्पियर, मिली वोल्ट, मिली एम्पियर, वोल्ट। अब देखो ये हो गया रियोस्टेट RH1 RH2। फॉरवर्ड वाइसिंग में करना है तो एन पार्ट नेगेटिव से और ये पॉजिटिव से, नाम हो गया VEB। सेम इधर देखो रिवर्स वाइसिंग करना है तो एन पार्ट को अपन क्या चुनेंगे, पॉजिटिव से और ये हो गया नेगेटिव से, नाम क्या हो गया VCB। ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, VEE। और ये हो गई कुंजी K1 की K1। फिर इसके बाद इधर ये पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नाम हो गया VCC। और ये हो गई आपकी की K2। था ना पीएनपी के जैसा ये बिल्कुल, बाकी ग्राफ लैंग्वेज सब पीएनपी के जैसे ही लगेगी आपको। और इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे तो फटाफट से उतारो। description लिखिए, description of circuit here NPN common base transistor, NPN common base transistor is used to keep the input, वही language, to keep the input circuit in forward wise, to keep the input circuit in forward wise, the emitter is connected to the किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव पार्ट ऑफ बैटरी and base is connected to the
base is connected to the positive part of battery. ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट, नहीं इसी में, इन इमीटर सर्किट मिली एमीटर एंड मिली वोल्टमीटर आर कनेक्टेड एंड आई ई इज द इनपुट करंट, जो भी है सब कुछ लिख दो, एंड आई ई is the input current and VEB is the input potential. VEB is the input potential. Paragraph change. To keep the output circuit in reverse biasing, to keep the output circuit in reverse biasing, collector is connected, बिल्कुल लैंग्वेज खुद ही बनानी है, collector is connected to the positive part of battery, and base is connected to the negative part of battery, here milliammeter and voltmeter are used, here milliammeter and voltmeter are connected in this circuit. IC is the output current, and VCB is the आउटपुट वोल्टेज। नेक्स्ट सेटिंग क्या होगी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व, देखो मैंने आपको पीएनपी के लिए लिखवा दिया था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। क्या लिखवाया था, द ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट IE एंड इनपुट वोल्टेज VEB while keeping the output voltage VCB is constant is called input characteristic curve। लैंग्वेज लिखवा दी थी ना पूरी की पूरी, तो लैंग्वेज तो उसी में से उतारिए आप पहले। सेम लैंग्वेज इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर पहले वाले पीएनपी की ही डलेगी, डाल दो वो लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज कंप्लीट हो गई आपकी, तो अब ग्राफ बनाओ। ठीक है, ग्राफ के अंदर चेंज आ जाता है बस थोड़ा सा, और वो क्या चेंज आता है वो देखो, किस किस के बीच बनेगा, IE और VEB। VEB मिली वोल्ट में है, ये मिली एम्पियर में है। यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, नेगेटिव वैल्यू आएंगी। बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ जो वैल्यू आएंगी ना नेगेटिव आएंगी। सेम ग्राफ है, इधर क्या लिखेंगे, VCB 0 वोल्ट, VCB 5 वोल्ट, VCB 10 वोल्ट। ग्राफ में थोड़ा सा अंतर है, बस लैंग्वेज बिल्कुल सेम है।
इनपुट रेजिस्टेंस भी सेम टू सेम उतार लो पीएनपी के जैसा, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस भी पीएनपी के जैसा बिल्कुल सेम। क्या होगा? द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज VEB एंड इनपुट करंट IE। यूनिट क्या होगी इसकी? ओम। हेडिंग डाल दो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मैंने कहा था ना बहुत इजी पड़ेगा, क्योंकि इसमें आधी चीज तो बिल्कुल सेम है, और उसमें भी वही डेफिनेशन उतार लो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर पीएनपी के जैसे। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व के अंदर भी बिल्कुल सेम हेडिंग उतार लो, सेम हेडिंग सेम डेफिनेशन उतार लो। हो गई कंप्लीट। तब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ भी लगभग सेम ही है। किस किस के बीच बनेगा? इनपुट करंट IC मिली एम्पियर और इनपुट आउटपुट करंट IC और आउटपुट वोल्टेज VCB 0, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ये तो माइनस में है ही। 0, 2, 4, 6, 8, 10। ग्राफ में थोड़ा सा अंतर आ रहा है ना, नेगेटिव पॉजिटिव का अंतर आ रहा है ग्राफ के अंदर। वही बात, 0 पे स्टार्ट किया, ये कर्व में है लाइन में, बस इनको सीधा सेम ग्राफ बन रहा है। ये क्या होगी? IE 0 मिली एम्पियर, IE -2 मिली एम्पियर। नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना है सिर्फ आपको, बाकी बिल्कुल सेम। यहां भी लिख देना सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, लिख दो बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, सैचुरेशन, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अभी जब आप बुक पढ़ोगे ना, इस टॉपिक को पढ़ोगे, तो पढ़ना भी सैचुरेशन रीजन क्या होता है, कट ऑफ रीजन क्या होता है, एक्टिव रीजन क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी थी आउटपुट रेजिस्टेंस, वो भी बिल्कुल सेम पीएनपी के जैसा पूरा सेम उतरेगा, और जो करंट गेन है कॉमन बेस के लिए वो भी बिल्कुल सेम बनेगा अल्फा। तो मतलब कि पीएनपी और एनपीएन में एक तो कर्व का ही अंतर है, बाकी कुछ भी अंतर नहीं है, ठीक है। स्टार्ट 3 कर्व होते हैं इसके अंदर। पहला वाला जो होता है सर्किट डायग्राम, उसमें डिफरेंस आता है माइनस प्लस का, ज्यादा डिफरेंस नहीं, माइनस प्लस का ही है। फिर दोनों जो हम इनपुट और आउटपुट कर्व बनाते हैं वो भी डिफरेंट है, बाकी थ्योरी तो लगभग सेम ही है। थ्योरी में भी क्या डिफरेंस है, बस उसके डिस्क्रिप्शन में डिफरेंस है। तो होता है ना बड़े वाले सर्किट डायग्राम के बाद जो हम लिखते हैं कि नेगेटिव से जुड़ता है पॉजिटिव, वरना इनपुट की, आउटपुट की, कैरेक्टरिस्टिक कर्व की, करंट गेन की डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस की बिल्कुल सेम है। ये तो हो गया आपका इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन पूरा कंप्लीट हो गया पीएनपी और एनपीएन के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कॉमन एमिटर या कॉमन कलेक्टर की। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। सर्किट डायग्राम की एटलीस्ट 5-5 बार प्रैक्टिस कीजिए। साथ में बुक में से आप ये भी पढ़िए कि एक्टिव रीजन क्या होता है। अगर आप लैंग्वेज बढ़ाना चाहते हैं तो इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज बढ़ा के आप लिख के आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट कीजिए।